बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी की इनकम का रेशो 2:3 है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो 1:2 है। अब एक लाइन ऐड कर दी है, कहीं सेविंग नहीं दी, बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, CHSL में आया था कि बी की एक्सपेंडिचर का 90% ए की इनकम के बराबर है। लिखा हुआ है कि भाई बी का जो एक्सपेंडिचर है उसका 90% किसके बराबर है? ए की इनकम। यही तो लिखा हुआ है, मतलब बी का एक्सपेंडिचर और ए की इनकम में रेशो कितना हो गया? 10:9 में। यही तो है। आपसे पूछा है भाई दोनों के सेविंग कितनी है। मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूं कि बेसिक से कैसे करना है और डायरेक्ट कैसे करना है वो भी बता रहा हूं। तो पहले हम क्या करते हैं, बेसिक सीख लेते हैं बेसिक से क्या करना होता है। तो हम बेसिक में क्या करते हैं भाई, इनकी इनकम का रेशो दिया है तो हम मानते 2x और 3x मानते, और एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है तो बाई और 2y मानते। अब चूंकि हम x का मल्टीप्लाई ऊपर कर चुके तो नीचे के रेशो में x और 2x मान के गलती मत कर लेना। दो रेशो दिए दोनों के डिफरेंट वेरिएबल मानेंगे। आपसे पूछा है दोनों की सेविंग, ए की सेविंग क्या होगी? 2x माइनस बाई, बटे बी की सेविंग क्या होगी? 3x माइनस 2y। तो बच्चों सॉल्व करने के लिए हमें x और y में एक रिलेशनशिप चाहिए, तभी तो कट पाएंगे। या तो दोनों x में हो दोनों y में हो, तो ऐसा तो इसमें दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का यूज करेंगे। बी का एक्सपेंडिचर कितना दिया है मेरा? बी का एक्सपेंडिचर 2y, तो यहां पर कितना लिखा है? 2y बटे ए की इनकम। ए की इनकम कितनी है? 2x। इसका मतलब y और x में 10:9 का अनुपात है। तो y को 10 है लिख लो भाई, और 9 x के लिए 9 है। तो y की जगह 10 है और x के 9 है पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो x के 9 है, 9 दूनी 18 और में से 10 के तो कितना बचा? 8 है। अब सॉल्व कर लेना बच्चों, अपॉन यहां पर कितना हो गया भाई मेरा? 9 से 27 और 10 दूनी 20, 7a। तो इसका मतलब ए की इनकम और बी के ए की सेविंग और बी की सेविंग का रेशो कितना होगा? 8:7। अब मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। बच्चों डायरेक्ट करने के लिए हमें इसी रूप में इन दोनों को चेंज यहां पर ही कर लो। आपको लिखा है कि बी के एक्सपेंडिचर का 90% ए की इनकम के बराबर है। तो अब ये देखो यहां का क्या बी का एक्सपेंडिचर 2 है, क्या इसका 90% ए के बराबर? नहीं, ये तो 100% बराबर है। इन दोनों में कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करो कि इसका 90% इसके बराबर हो, फिर हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, मेरा आंसर आएगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में, तो आगे हम देखेंगे कैसे और क्वेश्चन आएंगे। अभी इसको बराबर कैसे करना वो देखते हैं। तो लिखा है बी के एक्सपेंडिचर का 90% किसके बराबर? ए की। मतलब बी की एक्सपेंडिचर और ए की इनकम में रेशो कितना हुआ मेरा? 10:9। तो अगर मैं बी के में 10 का मल्टीप्लाई करूं और ए की इनकम में 9 का, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बी के में 10 का मल्टीप्लाई मतलब कितना हो गया? 20। ए की में 9 का मतलब 9 दूनी 18। अब चेक कर लो, इसका 90% 18 हो रहा है? हो रहा है। चूंकि 10 का मल्टीप्लाई इसमें किया और 10 का यहां भी करना पड़ेगा, 9 का इसमें किया तो 9 का यहां भी करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 27। अब पूछा सेविंग का रेशो निकाल लो भाई, तो कितना हो गया? ये 8, ये कितना हो गया? 7। तो आपसे पूछा ए और बी की सेविंग का रेशो क्या हुआ, तो क्या आंसर आ गया? 8:7। तो ऐसे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बराबर करना सीखो, काफी सारे और क्वेश्चन आएंगे। ऐसे अनुपात बन जाता है तो उसके अकॉर्डिंग देख लिया करो भाई, बी में 10 का मल्टीप्लाई करें इसमें कितना करें? 9 का, तो मेरा ये आंसर बन पाएगा। और दिख रहा भाई, इसका 9/10 करेंगे तभी तो ये आएगा। लेकिन ऐसा कब हुआ? जब इन दोनों की वैल्यू कैसी हो? बराबर। तब चूंकि यहाँ दोनों की बराबर थी, बराबर नहीं होती तो पहले वो दोनों को बराबर करना होता है। मतलब चूंकि यहाँ दो दो थे इसलिए ऐसा हो गया। अगर 2 और 3 होते
तो पहले हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करके इसको इक्वल करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो सीखेंगे कि क्या करना होता है। दोस्तों क्वेश्चन लिखा है कि एक एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉयज की संख्या में 9:4 में घटौती करता है। मतलब अगर उसके, इसका मतलब हुआ कि अगर उसके पास पहले 9 लोग काम करते तो अब कितने करते हैं, 4। और लिखा है और वह उनकी दैनिक मजदूरी में 2:5 में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। मतलब अगर वो पहले प्रत्येक को 2 रुपए देता तो अब देता है कितना, 5। तो आपसे पूछा है टोटल मजदूरी में क्या चेंज आएगा उसकी। तो बच्चों 9 लोग काम करते और पहले 2 रुपए देता, तो इसका मतलब 9 दूनी 18। तो उसकी टोटल मजदूरी पहले थी कितनी थी, 18। अब उसके पास 4 लोग काम कर रहे हैं और दे कितना रहा है, 5 रुपए। तो 4 पंजे 20, अब कितनी हो गई, 20। तो 2 नाम 18, 2 दाम 20। तो इसका मतलब उसकी जो कुल मजदूरी में बढ़ोतरी होगी वो क्या होगी, 9:10 में। अब हम बोलेंगे यार एक्स क्यों नहीं माना, एक्स मान सकते हैं भाई, 9:4 में एम्प्लॉइज थे, मतलब अगर 9x थे तो अब कितने हो गए, 4x। 2:5 में मजदूरी में इंक्रीमेंट हुआ तो 2y थी तो 5y। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी xy आएगा और यहां भी xy। उस xy कैंसिल होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिनेमा हॉल में मूवी की टिकट की प्राइस में 9:10 में इंक्रीमेंट हुआ। मतलब पहले अगर 9 रुपए का टिकट मिलता अब कितना मिलता, 10 रुपए का। तो आपसे पूछा है मूवी हॉल वाले के टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीमेंट होगा अगर पहले टिकट का मूल्य 180 था और 2200 टिकट बेचे गए। तो अगर 1 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ तो 2200 इंटू 1, 2 का हुआ तो 2200 इंटू 2। तो आप देखो प्राइस में कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। आपको क्या लिखा नंबर में कि 180 टिकट रुपए का, 180 रुपए का पहले टिकट का प्राइस था। कैचर में दिया है कि पहले टिकट का प्राइस अब का 9:10 में है, तो 180 क्या दिया, ये वाला। तो 9 इससे 180 के, एक हिस्सा कितने, 20 का। तो इसका मतलब करंट प्राइस हो गया 200 रुपए। आपसे पूछा है टोटल रेवेन्यू में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो 180 से 200 हो गया, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20 रुपए का। इनटू टिकट कितने बेचे गए, 2200। तो एक बेचा गए तो 20 मिलते, 2200 बेचे गए तो 2200 इंटू 20 कितना हो गया, 44,000 रुपए। तो इसका मतलब उसको जो कुल फायदा हुआ वो कितने का हुआ, 44,000। बच्चा हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक वाटर पार्क था, उसमें टिकट की कीमत 11:12 में बढ़ गई। मतलब पहले अगर वाटर पार्क में एक टिकट की संख्या, एक टिकट की प्राइस कितनी थी, 11 रुपए, अब कितनी होगी, 12। इससे जो डेली विजिटर थे उनकी संख्या में 8:7 में कमी हो गई। मतलब पहले अगर 8 लोग आते तो अब आ रहे 7। अब लिखा है कि यदि पहले कुल रेवेन्यू 1,76,000 था तो अब कितना हुआ। तो अगर मैं पहले का रेवेन्यू और अब के रेवेन्यू का अनुपात निकालूं तो इजीली कर सकता हूं। तो बच्चों की इसमें लिखा है कि 11 रुपए का एक टिकट था और पहले 8 बेच रहे हैं, तो इसका मतलब पहले कुल रेवेन्यू कितना हुआ, 88। टोटल इनकम क्या हो गई भैया, मैंने बोला कि 10 टिकट बेचे गए और 5 रुपए का टिकट है, 10 इंटू 5 50 होगी। तो 11 रुपए का एक टिकट था और 8 बेचे, तो पहले कितना हो गया, 88। अब क्या हुआ, 12 रुपए का टिकट है और बेचे कितने, 7, तो 12 7 84। तो इसका मतलब पहले के रेवेन्यू और अब के रेवेन्यू का जो रेशो है 88 रेशो 84। अब लिखा है कि पहले का कुल रेवेन्यू 1,76,000 था, तो 1,76,000 क्या है, ये पहले का रेवेन्यू था। तो अब का पूछा है, तो 88 पार्ट इतने की, तो इसमें भाग दिया, 88 दूनी 77, तो कितने हो गए, 2000। तो 2000 इंटू 84 कितने हो गए, 168,000। तो इसका मतलब अब का जो कुल रेवेन्यू है वो कितना आएगा, 1,68,000। यही मेरा आंसर है। बच्चों कैसे लिखा हुआ है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में अनुपात 469 था। सॉरी, एक स्कूल की 3 अलग अलग क्लास थी, तो उनमें जो स्टूडेंट का रेशो था 469। अब लिखा है यदि तीनों में 12 12 ऐड हो जाए
तो तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 7 9 12 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि पहले कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। तो बच्चों अगर हम देखें एक्स मान के, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, बेसिक वाला और डायरेक्ट वाला। तो तीनों का संख्या छात्रों की संख्या का अनुपात दिया है, तो हम मानेंगे पहले में 4x, दूसरे में 6x और तीसरे में 9x। हमारे पास दो टाइप के रेशो दिए हुए हैं सेम में, तीनों में 12 ऐड कर रहे हैं तो 7 9 12। अब दो रेशो तो इजीली करते हैं, यहां पर कितने तीन रेशो है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, बहुत सिंपली हो जाता है कि अगर हम कोई भी दो ले लें, अगर हम ले लें 4x प्लस 12 अपॉन 6x प्लस 12 इक्वल टू 7:9, तब भी x की वैल्यू वही आएगी। यदि हम लें 6x प्लस 12 अपॉन 9x प्लस 12 इक्वल टू 9/12, तब भी सेम आएगी। करस्पॉन्डिंग रेशो लेना है, अगर हम इन दोनों को लें तब भी वही आएगी। तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 12 प्लस 9x प्लस 12 इक्वल टू 7:12। तो जब भी आपको रेशो 3 दी हो तो हम ऐसे दो को ले सकते हैं, तब हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों हमें करना क्या है, इसको डायरेक्ट कैसे करना है वो हम थोड़ा सीख लेते हैं भाई। यहां पर क्या है, तीनों में समान संख्या ऐड हो रही है, तीनों क्लासों में समान नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे हो रहे हैं, सेम ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें कि कुछ उस टाइप से बना दें कि तीनों में सेम नंबर ऐड होके ये आए, तो हमारा इजीली हो जाता है, कंपेयर कर सकते हैं हम। तो यहां पर देखें 4 से 7 हो रहे हैं, यहां पर 3 ऐड हो रहे हैं, यहां पर 6 से 9 हो रहे हैं, यहां भी 3 ऐड हो रहे हैं, और यहां भी 3 ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को कुछ सेकंड में कर सकते हैं। आपको हिंट क्या मिली कि तीनों में समान नंबर आए। अब देखो क्या रेशो में तीनों में समान नंबर आ रहे हैं, तीनों में सेम ऐड हो रहे हैं। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग ऐड हो रहे हैं तीनों में 3 3। पूछा क्या है कि पहले तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी, 6 और 4 10 और 9 19। जब 3 ऐड हो रहे हैं तब कितनी थी, 19। क्वेश्चन बोला कि 12 12 ऐड हो रहे हैं। तो बच्चों हम इसको सिंपली मेथड कर सकते हैं, 3 में 19 थी, 12 ऐड हो रहे हैं, कितने गुना हो रहे हैं, 4 गुना हो रहे हैं। तो यहां भी 4 गुना कर दो, तो 19 चौक 76। इसका मतलब 3 में 19 थी तो 12 में कितना होगा, 76। ऐसे हम इसको मेंटली बिना पेन के डायरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक युद्ध में टैंक और विमानों की संख्या कितनी थी, 5:3 में। मतलब उसमें अगर 5 टैंक थे तो 3 विमान थे। अब लिखा हुआ है उसी में 1000 तो टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान। तो बच्चों जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखते जाओ, अब क्वेश्चन तुरंत होगा। अब टैंक और विमानों का रेशो 2:1 हो गया। आपसे पूछा है अब विमानों की संख्या कितनी है, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, सॉरी अब टैंकों की संख्या पूछा कितनी है। यहां दो रेशो दिए, अगर दोनों में सेम नंबर ऐड या सेम नंबर माइनस होते तो हम इजीली करते। इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। टैंक को विमान का रेशो दिया है तो किसी एक को x मान लो, ये 5x है, कितनी है 3x। तो ये वाला रेशो कैसे आया, अगर अब टैंकों की संख्या बटे अब विमानों की संख्या, तो पहले टैंक 5x थे, 1000 गए, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 5x माइनस के 1000 अपॉन विमान थे 3x, गए कितने 800, बराबर कितना हुआ 2:1। बस सॉल्व कर लो भाई, 5 6 x बराबर कितना हो गया 600। अपने मन से सॉल्व कर लेना। 600 का मतलब टैंकों की संख्या 600 इंटू 5 3000 हो गई पहले। आपसे क्या पूछा है, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, तो आंसर 3000 नहीं आएगा। युद्ध में क्या हुआ, 1000 बेकार हो गए, तो टैंक कितने बचे 2000। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या वो कितनी हो गई 2000। बच्चों में क्वेश्चन की लेंथ पर नहीं आना, क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ के इसको लिखते जाओ कुछ ना कुछ, और वही थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाओ, पता लगेगा जब तक पढ़ा तब तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या पढ़ते हैं हम, एक स्कूल में छात्रों की संख्या 660 है, तो ये 660 के टोटल, जिनमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो 13:9 है। तो 13:9 क्या है, इस 660 का डिवाइडेशन, कि 660 थे जिसमें बॉयज और गर्ल 13:9 में। तो इसको पढ़ के मैं यहां सॉल्व कर सकता हूं 13 9 22, एक हिस्सा कितने का हो गया 30 रुपए का,
30 का, तो 30 इंटू 13 कितने हो 390, 30 इंटू 9 कितने हो गए 270। तो मतलब अगर 390 बॉयज हैं 270 गर्ल्स हैं। अब क्या लिखा हुआ है, कुछ दिन बाद 30 लड़कियां और आ जाती हैं। लड़कियां कौन है, ये लड़कियां, ये लड़कियां हैं, ये कितनी हो गई 30 और आ गई। और कुछ लड़के छोड़ के चले जाते हैं, ये कुछ छोड़ के चले गए भाई, कुछ मतलब नहीं पता, तो यहां पर हमने एक्स मान लिया। अब लड़कियों लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता है। अब लिखा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो 6:5 होता है। कितना होता है 6:5। तो आपसे पूछा जो लड़के गए उनकी संख्या कितनी है। तो बच्चों अब देखो इसके करस्पॉन्डेंस क्या दिया हुआ है। अब लड़कियां 5 रेशो में आ गई, 270 लड़कियां थी, 30 लड़कियां आ गई, तो इसका मतलब ये कितने दिए 300। अब लड़कियों का रेशो दिया है, अब लड़कियां कितनी हो गई 270 थी, 30 और आ गई, 270 प्लस 300, 300 हो गए। तो अगर ये दिए तो ये निकाल सकते हैं, 5 चॉकलेट 300 की, एक हो गई 60 रुपए की, 300/5 करके 60 इंटू 6 कितने हो गए 360। तो मतलब अब लड़कों की संख्या 360। हमें पता है कि 390 लड़के थे, अब 360 रह गए, कुछ छोड़ के चले गए। तो बच्चों बताओ कितने छोड़ के चले गए, 390 थे 360 रह गए, इसका मतलब 30 लड़के छोड़ के चले गए। आ गया आंसर। तो क्वेश्चन की लेंथ को नहीं देखना, आप एक एक वर्ड करके लिखते जाओ, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, करने का तरीका देखते हैं कि बेसिक तरीका क्या है और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो पहले कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपको एक एक वर्ड करके उसका ब्लूप्रिंट लिखना है। कैसे लिखा है, स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। तो एक स्कूल है, लड़के और लड़कियों की जो संख्या उनका रेशो कितना है 5:3, यही तो लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है कि कुछ नए लड़के और लड़कियां शामिल होते हैं, तो कुछ नए लोग शामिल होते हैं, तो उनकी संख्या का अनुपात 5:7 है। मतलब अगर 5 लड़के शामिल हुए 7 लड़कियां, 10 हुए तो 14 लड़कियां। अब लिखा है कि अब छात्रों की कुल संख्या हो जाती है 1200, कितनी हो जाती है 1200, और लड़के और लड़कियों का अनुपात हो जाता है 7:5। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 दिया है। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले देखो 1200 क्या दिया हुआ है, अब छात्रों की संख्या 1200 हो जाती है। अब 1200 इस रेशो में डिवाइड करें, इसमें करें, इसमें करें, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1200 अब छात्रों की संख्या, तो अब का रेशो उसी में तो डिवाइड करेंगे, तो अब का रेशो कितना 7:5। तो 7:5 को मैं 1200 को डिवाइड करेंगे, तो 7 और 5 12, एक हिस्सा कितने का हो गया 100 का, तो 700 लड़के 500 लड़कियां, तो 700 लड़के और 500 लड़कियां कब है अब। आपसे पूछा ये वाला रेशो क्या हुआ, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखें, दो रेशो दिए और दो नंबर दिए, तो इनमें कोई ना कहीं घटा के बढ़ा के कहीं ना कहीं यहां से ये आता है, तो कैसे करना वो देखें। 700 लोग टोटल है, अब ये हमारे नए लोग शामिल हुए, तो मान के चलिए 5x लड़के शामिल हुए और 7x लड़की शामिल हुई, यह दिया पहले का। अगर मैं देखूं अब लड़के में से कितने शामिल हो उतने घटा दूं, तो पहले के लड़के आएंगे, और अब टोटल लड़कियों में से कितनी शामिल हुई उनको माइनस कर दूं, तो पहले की लड़कियां आएंगी। इसका मतलब 700 माइनस 5x बटे 500 माइनस 7x इक्वल क्या हुआ 5:3। तो पहले लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 5:3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो कितना हुआ ये हमारा, ये 5 थी 15, 7 पंजे 35, 20x बराबर 2100, 2500, 400, x का मान आया 20, x 20 आया, मतलब 20 पंजे कितने हो गए 100, और 20 सत्ते कितने हो गए 140। 100 लड़के आए 140 लड़कियां आई,
कुल मिलाकर 100 140 कितने हो गए 240। तो लड़के और लड़की कितने आए 240। अब ये देखो पूछा क्या है कि पहले टोटल कितने थे, तो अब कितने 700 500 1200, इनमें नए कितने आए थे 240। इसका मतलब पहले टोटल कितने हो गए बच्चों 960। तो आपसे पूछा पहले टोटल कितने थे तो कितना हो गया 960। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बना लो या किसी और तरीके से, बात एक ही आनी है, बस लॉजिक का सही होना चाहिए। अब मैं बताता हूं इसको ऑप्शन से कैसे करना है। आपको आपके पास ऑप्शन दिए हैं 960 720 700 और 500। ऑप्शन से करने के लिए सबसे पहले देखो पूछा क्या है, पूछा है कि टोटल लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, पहले कितनी थी। तो टोटल लड़के और लड़कियां जो कुल संख्या थी वो क्या है 5 में थे। 5 का मतलब टोटल संख्या जो भी होगी उसे 5 और 3 8, 8 का भाग जाना चाहिए। तो आप ऑप्शन लिमिट करो कि 8 से डिवाइड कौन सा आ रहा है। तो हमने देखा 960 जा रहा है 720 700 नहीं आ रहा और ये फोर्थ ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे 960 और कितना बचा 720। अब मैं इनमें से एलिमिनेट करना कि कौन सा हुआ। तो मैं अगर पहला ऑप्शन लेके चलू 960, तो 8 हिस्से 960 के एक हिस्सा कितने का हो गया 120 का। 8 हिस्से 960 के 960 बटे 8 120, तो 120 इंटू 5 600, 120 इंटू 3 360। अब मेरे पास दो नंबर है, अब ये देख लो भाई क्या इनमें से माइनस करके 5/7 बनना है नहीं बनना, बनना है सही है नहीं बनना तो गलत है। तो 700 थे अब 600 पहले थे, तो इसका मतलब नए कितने आए 100। 500 लड़कियां थी, अब पहले कितने 360, तो कितनी हुई 140। 20 × 5 = 100, 20 × 7 = 140। तो इसका मतलब नए लोगों का अनुपात 5/7 है, तो इसका मतलब ये आंसर है। ऐसे हम कुछ सेकंड में कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करो कि ऑप्शन से कैसे करना है आपको।